हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आज हम माँ वैष्णो का डेक लेंगे और देखते हैं माँ क्या गाइडेंस दे रही है। उससे पहले यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर, ब्रह्मांड की दिव्यानंद शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करते हैं। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को कट करने के लिए, हम सबको गाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माँ भगवती महादेव कार्ड जंप होके आया है अपने आप। प्लीज़ माँ गाइड करें। विनाशिनी दुर्गे दुर्गे काली विनाशिनी काली दुर्गे। देखिए, पहला कार्ड आया है माँ काली का। क्या कह रही है माँ यहाँ? डर और अनिष्ट की आशंका तुम्हें भ्रम में रखते हैं। तुम्हें अंतर मन में छिपे हुए शत्रु जो तुम्हें मित्र होने का भ्रम देते हैं, इन्हीं भ्रमों का सर्वनाश करने में तुम्हारे जीवन में प्रकट होती हूँ। नंबर 3 का कार्ड है। महाकाली यहाँ आई है और आपके भ्रम का अंत करने आई है। यहाँ इनडायरेक्ट वे में माँ आपसे कह रही है, जो आप परेशान हो रहे हो, डर रहे हो, अनिष्ट की आशंका तुम्हें भ्रमित कर रही है, जबकि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे दूसरा कार्ड भी माँ का आया है। देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है। जो तुम्हें मित्र होने का भ्रम देते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो आपको अपना लग रहा है या फ्रेंड लग रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं है। इन्हीं भ्रमों का सर्वनाश करने में तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। मतलब माँ आपको किसी की सच्चाई दिखाने वाली है, कोई ऐसे पर्सन की जो आपको अपना लगता है, मित्र लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो माँ यहाँ पर कह रही है, नंबर 3 की एनर्जी है। कोई तो ऐसा पर्सन है जिस पर आप विश्वास कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है। दूसरा कार्ड, माँ के कितने सुंदर कार्ड आए हैं। दूसरा कार्ड माँ का आया है, मोह का नाश। ये देखो, अब मैं तुम्हारे जीवन में व्याप्त मोह नामक आत्म विकास में बाधक शत्रु का नाश करती हूँ। यही तुम्हारी पीड़ा का कारण था। तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस बंधन से मुक्त हो आनंदित है। कई बार किसी व्यक्ति के साथ लगाव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। तो आपको माँ यहाँ किसी के मन में एकदम वैराग्य सा आने वाला है। सब रिश्ते इतना दुख देने वाले हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ही अपना है और कुछ नहीं है। और जिससे आपका आत्मा का विकास नहीं हो। देखिए, यहाँ पर माँ ना बहुत एक गंभीर, ये जिसके साथ रेजोनेट हो रही वो लीजिए, सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही डीप मैसेज है। बाकी की रीडिंग हो सकता है आपके लिए हो। माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आपको क्या गाइडेंस दे रही है? अगर आप इनमें से किसी को भी मानते हैं तो आज आपको वो गाइड कर रही हैं। जो ऐसा शत्रु, माँ कह रही है, इस कार्ड में लिखा है, ऐसा शत्रु जो आपकी आत्मा का विकास नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तुम्हारी पीड़ा का कारण था, तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस बंधन से मुक्त हो आनंदित है। अब माँ आपको किसी ऐसे पर्सन को जो आपको अतिशय पीड़ा दे रहा है, उसे आपके जीवन से दूर निकाल फेंक रही है। दूसरा, माँ ये कह रही है, आपका अब अटैचमेंट जो है वो डिटैचमेंट में चेंज होने वाला है। तो जैसे कल की रीडिंग थी, वैसे ही आज की भी है कि कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। माँ आपके डर को, आपके भ्रम को, आपकी जो अतिशय पीड़ाएं हैं, आपकी वेदनाएं हैं, इन्हें माँ अब ख़त्म करने वाली है। वाओ! भ्रम का अंत और मोह का नाश। आपको भ्रम है। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है ना, लोग पितरों के अभिलाषा क्यों करते हैं कि ताकि वो उनकी देख रेख करें। तो यहाँ पर माँ सरस्वती आ गई हैं माँ काली के साथ। नेक्स्ट कार्ड दोनों माँ सरस्वती का आए हैं। देखते हैं क्या है। पहला कार्ड है, ये तुम्हारा भ्रम है कि जीवन की सफलता के लिए उपयोगी ज्ञान तुम्हें कहीं बाहर से सीखना है।
अपने अंतर्मन, देखिए टोटली कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ काली ने, माँ काली ने भी अंतर्मन की बात की है, इनर वॉइस की बात की जा रही है। आपसे कहा जा रहा है आपकी इनर वॉइस को सुने, ठीक है। अपने अंतर्मन की ओर दृष्टि होगी तो जानोगे कि ज्ञान का प्रकाश अंदर प्रकट होता है, फिर उसका सदुपयोग तुम्हारे विवेक के लिए निर्णयों पर निर्भर है। अगेन माँ काली ही नहीं, माँ सरस्वती भी कह रही है यहाँ किसी को अपने इनर वॉइस को सुनो। जैसे कल भी आया था ना कि आपकी इनर वॉइस कह रही है कि कोई इंसान ठीक नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है उनके पास जाकर, उनसे बात करके, फिर भी आप कर रहे हो। तो सेम आज की एनर्जी भी आई है यहाँ पर कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनो। आपके दुखों का अंत करने के लिए यहाँ पर ना केवल माँ काली इन सारे दुखों का नाश करना चाहती है, बल्कि माँ शारदे आपकी बुद्धि विवेक से आपकी ग्रोथ कराना चाहती हैं, ठीक है। पूर्ण सत्य में स्थित जीवन ही परम ज्ञान का प्रतीक है। जब तुम अपने भीतर असत्यपूर्ण भावों या विचारों को जीवन ऊर्जा देना पूर्ण रूप से बंद कर देते हो, तो बाहरी जीवन में किसी भी असत्य से उपजी हानि तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर सकती। अगेन अंतर्मन की बात की जा रही है। देखिए आज दोनों कार्ड्स में अंतर्मन की बात की जा रही है। यहाँ माँ शारदे भी वही कह रही हैं। मतलब किसी चीज़ को लेकर आप बहुत डर रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत भ्रमित हो रहे हो, तो माँ यहाँ पर इस कार्ड से आपको कह रही है, जब उस असत्य भाव को, विचार को जीवन ऊर्जा देना पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, तो बाहरी जीवन में किसी भी असत्य से उपजी हानि तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। मतलब कोई घटना है जो आपको याद आ रही है, जिसकी वजह से आप विचलित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो माँ कह रही है उसे कट करो, उस ऊर्जा को कट करो, उस चीज़ को छोड़ दो और आगे बढ़ो। यहाँ पर जैसे ही आप उसके साथ अपनी कॉर्ड कर दोगे, तो आपके अंदर कुछ भी अहित नहीं होगा। उस दोनों ही कार्ड, माँ काली के भी और माँ सरस्वती के भी, दोनों ही कार्ड आपके इनर वॉइस के आए हैं। माँ यहाँ पर आपके दुखों का नाश करना चाह रही है, आपकी इस पीड़ा को ख़त्म करके आपको एक स्टेप आगे करना चाह रही है। देखते हैं और क्या डीप से डीप मैसेजेस माँ वैष्णो के, माँ काली, माँ लक्ष्मी के आपके लिए हैं आज, जिनके साथ भी रीडिंग आज की कनेक्ट हो रही है। तो ज़रूर आप माँ के बहुत ही श्रेष्ठ और प्यारे बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, बहुत परेशान हैं, कोई अनिष्ट की घटना आपको सता रही है। आपकी इनर वॉइस किसी चीज़ के लिए आपको बता रही है कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा मत करो या ऐसा करो, इस पर्सन के पास जाओ मत जाओ, कुछ तो ऐसी घटना हो रही है कि आप अपने इनर वॉइस को यहाँ पर, माँ कह रही है सुनो, बाकी माँ कह रही कि मैं खुद संभाल लूँगी। जय माँ भगवती। ओके, बहुत सारे कार्ड आगे देखते हैं क्या आए हैं माँ के कार्ड। अगेन माँ काली का कार्ड आया है, परम निर्भयता। माँ आपसे निर्भय होने को कह रही। माँ कह रही मैं तुम्हारे मोह का नाश करूँगी, भ्रम का अंत करूँगी, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपकी इनर वॉइस की बात की जा रही है। अब इस कार्ड में देखते हैं माँ क्या करे। जब सत्य तांडव करता है तब अहंकार चकित और भयभीत होता है। बहुत हुआ डर कर जीना। वाह, तुम्हारे सारे डर मोह व अहंकार से ही जन्म लेते हैं। मोह व अहंकार के विदा होते ही जीवन में निर्भयता का प्रवेश। नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 7 बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पर। देखिए माँ सरस्वती के कार्ड में भी 52 कार्ड नंबर का कार्ड है, नंबर 7, ये भी नंबर 7। तो मे भी यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 का बहुत ज़्यादा महत्व है, केतु का प्रभाव है। तो माँ यहाँ पर कह रही जब तुम सही हो, तुम सच्चे हो, तो फिर अहंकारी लोगों से मत डरो, जो तुम्हें भयभीत कर रहे हैं अपने पद से, प्रतिष्ठा से, अपने झूठ से, किसी तरह की इवल चीज़ों से, या कैसे भी, ठीक है, कैसे भी कर रहे हैं, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पर माँ आपको निर्भय होने का आशीर्वाद दे रही है। और इससे पहले माँ आपके मोह को, देखिए बार बार यहाँ पर वही आ रहा, मोह, भ्रम, अहंकार, इन सब को
ख़त्म करके एक निर्भय जीवन की बात की जा रही है। हो सकता है आप इस वक्त में दुखी हैं, भयभीत हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो माँ आपके भ्रम का नाश कर रही हैं, मोह का नाश कर रही हैं कि जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं उनको आपकी कितनी परवाह पड़ती है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा जिनके साथ आज की रीडिंग कनेक्ट हो रही है, आपका दिल कोई ऐसा इंसान तोड़ने वाला है जिसके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपना जीना छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। तो वहाँ माँ कह रही है, जब तुम सच्चे हो तो तुम्हें मैं निर्भय होने का आशीर्वाद देती हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे मोह अहंकार को ख़त्म करके तुम्हें सच्चाई दिखाकर आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आई हूँ। अगेन नेक्स्ट कार्ड देखिए कितने कार्ड आए हैं। ये भी सरस्वती का, ये भी सरस्वती का, और ये भी सरस्वती का। नेक्स्ट एक महालक्ष्मी का कार्ड आया है। देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहे हैं। कलाएं एवं सृजन, विभिन्न कलाओं में मेरा वास है। किसी कला में निपुण होना इतना आवश्यक नहीं जितना उसमें पूरी तन्मयता से आनंद लेना है। ये तन्मयता ही सृजन की परम आवश्यकता है। तो माँ यहाँ पर कह रही है, आपको जो भी कला में आप जिस भी कला से आपको प्रेम है, नाचना, गाना, पेंटिंग, ड्राइंग, मतलब सिंगिंग, डांसिंग, जो भी है, आपको किसी भी काम से आपको लगाव है, तो माँ कह रही है उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें परफेक्ट हो, आपने उसमें बहुत बड़ी डिग्रियाँ की हैं, उससे आपको कितना लगाव है ना, उसमें आप कितनी तन्मयता से काम करते हैं, कितना दिल से कितना जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मे भी कोई टैरो रीडर भी मुझे हो सकता है इस वक्त में देख रहे हैं, तो ये मायने नहीं रखता है कि आपने टैरो में पीएचडी की है, आपने मास्टर किया है, आपने इस टैरो आपको आता है, लेकिन कितना लगाव है आपको अपने कार्ड से, अपने काम से कितना जुड़ाव है ना, उस चीज़ से यहाँ पर माँ कह रही है वो आपका एक सृजन होगा। मतलब जब आप लगाव के साथ काम करेंगे तो आप उन्हीं कार्ड से कुछ नया निकालते जाएंगे और कुछ एक नया आपको मिलता चला जाएगा। तो माँ शारदे यहाँ पर आपसे कह रही है कि बहुत बड़ी डिग्रियों के पीछे मत भागो। जब आप लगाव के साथ, प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ कोई काम करते हैं तो वहीं से आपकी जो किताबों की नॉलेज है उससे ज़्यादा आप अपने इस प्रेम से, इस सृजन से सीख जाते हैं। नेक्स्ट अपराध बोध से मुक्ति का कार्ड है। आज बहुत ही सुंदर कार्ड है। किसी भी प्रकार का अपराध बोध तुम्हें ऊर्जा के निम्न स्तर की अवस्था में रखता है। ऊर्जा के इस स्तर में सृष्टि के हित में कोई सृजन नहीं किया जा सकता। जो हो गया उससे सीखो और पुनरावृत्ति का अंत करो। नंबर 7, यहाँ पर कोई नंबर 7 वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज, क्योंकि नंबर 7 रिपीटेड आ रहा। माँ काली में भी नंबर 7 आया, यहाँ पर माँ सरस्वती के कार्ड में भी नंबर 7 आया। तो माँ कह रही है आपसे कोई गलती हो गई और उसके लिए आप इतना गिल्ट में हो कि आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, तो ये सही नहीं है। इंसान से ही गलती होती, उस गलती को दोबारा मत दोहराओ, उस गलती से सीख लो और आगे बढ़ो। माँ यहाँ पर आपसे कह रही है, अगर आप किसी बात को मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे तो ये गलती हो गई, मुझसे तो ये गलती हो गई, उसी बात को पकड़ के बैठे हो, उसी बात को लेके रो रहे हो बार बार, तो ये आपकी ऊर्जाओं को ख़राब कर रहा है। आपकी ऊर्जा इससे नीचे को जा रही है, आपकी ऊर्जा आपकी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ से सबक लो और दोबारा आप वैसी गलती रिपीट ना करो, लेकिन उसे पकड़ के मत रखो, उस बात को भूल जाओ, मुक्त कर दो और आगे बढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपका वाणी का वरदान। तुम्हारी वाणी में जो अद्भुत गुण है उसे पहचानो और उसको कीमती रत्न की तरह सहेजो। वाणी दिव्य ऊर्जा है, इसे सोच समझकर योग्य प्रयोजन और योग्य व्यक्तियों पर ही व्यय करो। मतलब माँ यहाँ कह रही है आपको किसी को जवाब देने की, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वाणी जो है, आप जब माँ के किसी भी रूप से आप जुड़े हैं तो आपकी वाणी में माँ का अंश है। तो फालतू के लोगों को जवाब देना, उन्हें शांत करना या किसी भी तरीके से आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो। ठीक है। और आप अपनी ये आपका इसे संभाल के रखो और अपने अच्छे के लिए इसका प्रयोग करो। नेक्स्ट है सृजन क्षमता।
सृजन क्षमता, यहाँ तुम्हारी सृजन क्षमता ईश्वर द्वारा तुम्हें दिया गया परम वरदान है। जिस भी प्रकार की सृजनात्मक तुम्हें आनंद देती है वही सृष्टि में तुम्हारे होने की सार्थकता को जन्म भी देती है। नंबर 8, यहाँ पर कर्मों की बात करें। किसी को किसी चीज़ में अच्छा लगता है, किसी काम में अच्छा लगता है, किसी तो जिस भी अच्छे काम में आपको आनंद आता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी को ड्रिंक करने में या कोई बुरे कर्मों में आनंद आता है तो वो करें। जो धर्म युक्त कर्म हैं उसमें से जिस किसी को घूमना पसंद है, किसी को पूजा पाठ करना पसंद है, किसी को अलग अलग पसंद होती है ना सबकी। तो आपकी जो भी पसंद है, माँ कह रही है सृजन। यहाँ पर सृजन का मतलब है कि आपको जिस काम में मन लग रहा है, जिस भी अच्छे काम में आपको मन लग रहा है, आपका मन प्रसन्न हो रहा है, आपको हीलिंग मिल रही है, तो उसको आगे करते जाइए, उसी में आप कुछ नया करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर मे बी आपको जो करियर के बारे में भी हो सकता है, एजुकेशन के बारे में भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपको दिल से अच्छा लगता है उसको पढ़ के आगे बढ़िए। करियर में भी ऐसा है कि आप उसी लाइन में जाइए, है ना। अगर आपको टीचिंग पसंद है और आप काम कर रहे हो किसी और चीज़ का, तो आपको वहाँ पर आप एक कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, घिसा पीटा काम कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सृजन क्षमता को समझने के लिए माँ शारदे यहाँ पर आपसे कह रही है कि आपके अंदर कुछ नया करने की, जब आप अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे ना, जैसे आपको बताया ना अभी टीचिंग, इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं, आप चाह रही हैं कि मैं पेंटिंग सिखाऊं लोगों को, लेकिन आपके ऊपर आसपास या घर परिवार का प्रेशर है कि नहीं तुम सिलाई सिखाओ, और आपको सिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप उस काम को करेंगे अर्निंग के लिए, लेकिन कुछ नया नया नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत आपको पेंटिंग पसंद है, बहुत सारे लोग नहीं भी आपके पास सीखने आ रहे हैं, आपने एक बार शुरू किया, आपके मन को हीलिंग मिलेगी, आप कुछ नया करते जाएंगे और आपका प्रचार भी होगा, एक नई चीज़ की आप वहाँ पर खोज पाएंगे। आई होप कि इस कार्ड को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, तो ये समझा पाई होंगी। तो ये सबके लिए है, ये अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, क्या आपकी रुचि है? अगर आप उसमें रुचि के अनुसार काम करेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, माँ ये कह रही है ना। लास्ट माँ सरस्वती का एक कार्ड और आया है, जीवन की तृप्ति, इसके लिए सब भाग रहे हैं। संसार में सफलता के मानदंड हैं, यदि तुम्हें अपने सत्य स्वरूप के अनुकूल नहीं लगते हो तो उनके अनुसार जीवन के निर्णय लेना तुम्हें कभी संतुष्टि और सुख नहीं देता। अपने अंतर्ज्ञान के प्रकाश का आदर करना सीखो। अगेन डबल 5 की एनर्जी। अगेन यहाँ पर कैरियर के लिए गाइडेंस आ रहा कि किसी ने कोई कैरियर ज़बरदस्ती चुना है, कोई काम ज़बरदस्ती चुना है, तो माँ यहाँ पर कह रही है जीवन की तृप्ति, मतलब ना केवल तो वहाँ पर वो अर्निंग का सोर्स होगा, आपका बिजनेस होगा, आपका जॉब होगा, बल्कि आपको एक आनंद की अनुभूति देने वाला भी होगा, आपकी तृप्ति उससे होगी। तो अगेन यहाँ पर 2 या 3 कार्ड ऐसे ही आ गए हैं कि आप कोई तो ऐसा है जिस काम को आप बर्डन के साथ कर रहे हैं, आपकी उसमें रुचि नहीं है, तो जिसमें रुचि नहीं है उसे ना करके रुचि वाला काम कीजिए जो कि सही हो, धर्म के अनुसार भी हो। महालक्ष्मी का कार्ड आ गया। इतने सारे महाकाली और माँ सरस्वती क्या है, उसमें एक कार्ड महालक्ष्मी का है। क्यों? महाकाली सारी नकारात्मकताओं को दूर करती है, चाहे आपके विचारों की हो, चाहे आपके मन की हो, चाहे फिर बाहर ही हो, अंदर से सफाया करते हुए फिर बाहर भी आसपास सब सफाया करती हैं। उसके बाद आपका बुद्धि विवेक काम करता है, बुद्धि बंधन खुलता है। तो यहाँ पर किसी के बुद्धि का बंधन भी खोला जा रहा है। माँ ये भी कहना चाह रही है कि आपका किसी तरीके से किसी ने बुद्धि बंधन किया हुआ है, इसलिए आप अपने को स्टक फील कर रहे हो। तो माँ अब आपके साथ न्याय करने आ गई है, आपके मोह का नाश करने आ गई है, कुछ सच्चाई दिखाने आ गई है, और आपकी बुद्धि के इस बंधन को खोल कर आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुनने को कह रही है। जब आप ऐसा करोगे, आप एक्शन लोगे, अपनी रुचि के अनुसार काम करोगे, आप लोगों के बारे में ये मोह में जो बहुत ज़्यादा मोह पकड़ा है ना, अपने इसके लिए भी करो, उसके लिए भी करो, उसके लिए भी करो, दुनिया भर का ठेका लेके जो आप बैठे हो सबको खुश करने का, इस मोह बंधन को माँ तोड़ने वाली है। और कहीं ना कहीं माँ कह रही तोड़ दो, अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तोड़ दो इसको,
ठीक है, इसको तोड़ो और अपने अहंकार को भी तोड़ो कि तुम किसी के लिए कुछ कर सकते हो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं सपना चाहती हूँ, और जो तुम्हें तंग कर रहा है फिर उसे मैं देख लूँगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सूक्ष्म हिडन मैसेज है। अगर आपने अपने आप को दिव्य शक्तियों को सौंप रखा है, माँ भगवती को सौंप रखा है, तो कोई इंसान आपको जो परेशान कर रहा है उसके अंत का समय भी आ चुका है। कोई इंसान ऐसा है जो आपका अंत चाहता है, अब उसका अंत आ गया है, माँ ये कह रही है। लेकिन उससे पहले माँ कह रही मैं तुम्हारा मोह तोड़ूंगी, है ना, तुम्हारे भ्रम को तोड़ूंगी और तुम्हारे अंदर एक दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाऊंगी। और माँ लक्ष्मी के रास्ते फिर कैसे खुलेंगे। माँ लक्ष्मी यहाँ पर 40 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। जीवन के उपवन में आनंद के पुष्प तभी खिलेंगे जब तुम विवेकपूर्ण हो, मेरी शक्ति का आदर करोगे, फलस्वरूप उसका सर्वहित में सदुपयोग करोगे। देखिए यहाँ कितना सुंदर गाइडेंस है कि मैं तुम्हें लक्ष्मी दूंगी, लेकिन तुम उस लक्ष्मी का सिर्फ संचयन या खुद के लिए ही यूज नहीं करोगे, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगी। माँ यहाँ पर कितना स्पष्ट बोल रही है कि अगर तुम दूसरों के हित के लिए लक्ष्मी का प्रयोग कर रहे हो, है ना, अपने, तो फिर तुम्हारा जीवन आनंद उपवन होगा। नहीं तो खुद का पेट तो जानवर भी भरते हैं ना, कुत्ता भी, क्या बिल्ली कुत्ता ये सब क्या करते हैं, मुंह में पकड़कर अपने बच्चों को ले जाते हैं, अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए तो जानवर भी करते हैं। माँ कह रही है, माँ काली पीछे खड़ी है, माँ सरस्वती आपके साथ में खड़ी है, तो माँ लक्ष्मी कह रही है मैं तुम्हारे जीवन को आनंद उपवन, देख लीजिए आप कार्ड में लिखा है आनंद उपवन बना दूंगी। लेकिन कब बनाऊंगी आनंद उपवन, जब तुम जो भी ज्ञान से, कर्म से जो धन अर्जन कर रहे हो, इस धन का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए, दूसरों के लिए भी प्रयोग करोगे, तभी करूँगी। तो कितना सुंदर मैसेज यहाँ पर आज माँ काली, माँ लक्ष्मी का आया। थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर गाइडिंग, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग, थैंक यू सो मच। एक या दो कार्ड और दीजिए, फिर हम गणेशा डेक से और क्लैरिफिकेशन लेंगे। विघ्नहर्ता वो भी यहाँ पर लाएंगे माँ के साथ साथ। आज हम 2 ही डेक लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मून डेक ले लेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, थैंक यू सो मच। एक या दो कार्ड और दीजिए। ओके, अगेन महाकाली, शक्ति का साथ और मुक्ति का अनुभव। आज महाकाली उग्र शक्ति बहुत ज़्यादा आई है। आज मैं तुम्हें वह शक्ति दे रही हूँ। देखा, वाह, शक्ति का साथ। तो अब माँ ने आपका भ्रम तोड़ा। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है, बहुत ज़्यादा, जिसने लोगों के लिए किया है, अपनों के लिए किया है, समाज के लिए किया है, सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए किया है, दूसरों के लिए किया है, और उसके बाद वो फूट फूट कर जाकर माँ के पास रोया है या रोई है। ठीक है, ये किसी के साथ हुआ है जिसने दूसरों को अपने से आगे रखा है। तो माँ आज उनका भ्रम तोड़ने वाली है। इस रीडिंग के तुरंत बाद ही उनका भ्रम टूटेगा। वो किसी से नफ़रत और प्यार नहीं करेंगे, उससे ऊपर उठेंगे, अंतर्मन की बात सुनेंगे। फिर उनके शत्रुओं को माँ कह रही है मैं देख लूँगी। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रही हूँ जिसके होने से तुम अपने मन के डरावने हिस्सों में छिपे भयों का सामना करने की दिव्य ऊर्जा पाते हो। जब स्वयं माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो भय कैसा। माँ परम निर्भयता दे रही। भाई, माँ का कोई प्यारा बच्चा है जो बहुत डरा हुआ है, बहुत रो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, जिसका बहुत दिल टूटा है, जिसका दिल उसके अपनों ने ही तोड़ा है। तो माँ काली का कोई, माँ आदि शक्ति का, माँ वैष्णो का, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का कोई ऐसा बच्चा है जो दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, जो माँ दुर्गा की आराधना करता है, जो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो की पूजा करता है, इनमें से किसी भी शक्ति से कोई बच्चा ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके लिए आज की रीडिंग बन रही है, जिसने माँ की मतलब इतनी सेवा, वंदना, पूजा की है और सिर्फ दूसरों के लिए की है। सिर्फ और सिर्फ दूसरे, मतलब उसके अपने भी उसके दूसरे ही हैं जो उसके त्याग को, उसके समर्पण को, उसके भावों को कभी नहीं समझ सके। और इस बात से वो बहुत फूट कर रोए हैं जब, तो माँ यहाँ पर, माँ की उग्र शक्ति आपके आंसुओं से प्रकट हुई है और माँ ने आज आपको अभय का होने का वरदान दे दिया है। माँ कह रही है पहले तेरे मन से डर को निकाल, भ्रम को निकाल,
तेरे अंदर के शत्रु को ख़त्म कर बाहर के किसी शत्रु का शमन करने में आ रही है। ये दोनों कार्ड आप देख लो, यहाँ ये दोनों कार्ड स्ट्रॉन्ग रूप से यही कह रहे हैं कि परम निर्भयता और आपका आपका हाथ और साथ माँ छोड़ने वाली नहीं है। शक्ति का अनुभव, अगेन शक्ति का साथ और शक्ति का अनुभव। अब आपके साथ कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर देखिए नंबर 11, नंबर 10, नंबर 7 से बहुत डीप कनेक्टेड है। आज आपका डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर होगा ही होगा। ये जो जिसके साथ आज की रीडिंग कनेक्ट हो रही है, या तो आपके नामांक में होगा, भाग्यांक में होगा, मूलांक में होगा। 7 नंबर से 7 नंबर बताता ही आध्यात्मिक यात्रा को है, केतु को बताता है शक्ति का साथ और मुक्ति का अनुभव। आओ मेरे साथ और सत्य के दर्शन करो। समाज के बनाए झूठे आडंबर से युक्त व्यवहार का त्याग करने की शक्ति मैं तुम्हें दे रही हूँ। इन बेड़ियों से स्वयं मुक्त हो, अन्य की भी मदद को तैयार रहो। तो आपके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। किसी तरीके का दिल दुखने वाला है, दुख चुका है और माँ का साथ मिल चुका है। माँ आपके अंदर मेजर चेंज लाने वाली है। माँ आपको बहुत ही दिव्य शक्तियाँ देने वाली, क्योंकि माँ काली वो है, लोगों ने इनको बदनाम किया है ना। ये तंत्र की ही देवी नहीं है, ये सात्विकता में जितना आपके लिए आ जाती है ना, उतना कहीं नहीं आती हैं। अगर आप सच्चे मन से इन्हें पुकारते हो, गुहार लगाते हो, तो ये आपका हाथ साथ कभी नहीं छोड़ती। और यहाँ जिसके लिए ये रीडिंग बनी है, उन्हें महाकाली ने एक बार नहीं हजारों बार बचाया है, बुरे से बुरे लोगों से बचाया है। जब आप बुरे लोगों की मदद करते हो, तो वहाँ से माँ आपको निकाल के लाती है। तो 2 नंबर का कार्ड, माँ आपके साथ है। खुश हो जाइए जिसके साथ आज की रीडिंग मैच हो रही है, महाकाली आपके साथ है। यहाँ पर देखिए महाकाली इनर वॉइस की बात कर रही है, बाहरी आडंबरों को छोड़ने की बात कर रही है। मतलब आडंबर क्या कि आप जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो कुछ चीज़ों को लेके, माँ कह रही सब छोड़ दो, अपनी रुचि के अनुसार काम करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, खुद के लिए जीना। मतलब अब कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप अपने इच्छा के अनुसार जो काम आपको पसंद है, आप उसके पीछे भागने वाले हो। कुछ मेजर चेंज माँ आपके अंदर लाने वाली है, कुछ तोड़ कर कुछ बनाने वाली है, सृजन करने वाली है यहाँ पर। और उसके लिए माँ लक्ष्मी भी आई हैं और माँ सरस्वती। मतलब यहाँ माँ कह रही है धन अर्जन करो और किसी से डरो मत। अगर अब तुम्हें कोई नुकसान करेगा, सीधे सीधे नंबर 11 सब, जैसे दुनिया की माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है ना, एक नवजात शिशु या छोटे बच्चे के लिए वो उसको छोड़ती नहीं। एक पल में रसोई में भी काम करती है तो वहीं ले जाती है, या वो स्नान के लिए भी जाती है तो या तो किसी को उसके पास बिठाती है, अकेले नहीं छोड़ती। हर पल माँ आपके साथ है, क्योंकि आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, जबकि लोगों ने आपको दुख दे देकर आपके मोह को तोड़ना चाहा है। अब ये लोग नहीं दे रहे हैं, माँ कह रही है बच्चे कि मैं दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू खुद के लिए जी, तो खुद के लिए सोच, खुद के लिए समय निकाल, खुद को जो, क्योंकि एक नया यहाँ ना माँ काली जो आपके साथ कर रही है, उसके पीछे महा सरस्वती और महालक्ष्मी है। महाकाली आपको बहुत बुरी तरह तोड़ रही है, अपनों के द्वारा ही तोड़ रही है। इतना तोड़ रही है जैसे आपके अंदर एक संन्यास आ जाए, और उस संन्यास के बाद, उस तोड़ने के बाद आपके अंतर मन के आवाज़ को आप सुनो, माँ सरस्वती वहाँ खड़ी हो जाए। तीनों देवियों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन का गाइडेंस आया है। उसके बाद माँ सरस्वती आपको सृजन की तरफ ले जाएगी। आप तक आप दूसरों को खुश करने के लिए जो काम कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों के लिए जो काम कर रहे थे, निभाने के लिए जो काम कर रहे थे, अब आप वो नहीं करने वाले हैं। बहुत भयंकर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा पीड़ादायक होगा, जब भी चेंज होता है तो वो तकलीफ़ तो थोड़ी सी होती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। माँ सरस्वती फिर वहाँ से आपको अपनी इच्छा के अनुसार अब आप काम करोगे, दूसरे के कहे के अनुसार नहीं करोगे, और आपके अंदर नए नए विचार आएंगे, जिससे आप हो सकता है कोई बुक लिखो,
कुछ नया सृजन करो। जैसे यहाँ पर अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो आप कोई नया अच्छा सा डेक बनाओ। कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे आप समाज को एक दिशा देने वाले हैं, और जो धन आएगा उससे आप समाज का हित करने वाले, क्योंकि महालक्ष्मी का एक ही कार्ड अभी तक आया है जिसमें ये कहा गया है कि आनंद मिलेगा आपको, आनंद उपवन आपका मन, आनंद उपवन आपका मन ही आनंद का जहाँ अभी आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, करा रहे हो, है ना, तो सबने आपको तोड़ दिया, अकेले कर दिया, परेशान कर दिया, तो ये जो घुटन है ये तोड़ना है। माँ कह रही है जब तू मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, 11 नंबर है, तो तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। माँ काली को किसी की ज़रूरत नहीं। इनकी जीभ तभी निकलती है जब इनके पति पैरों के नीचे आ गए थे, ऐसे, नहीं तो ये किसी की नहीं सुन रही थी। तो यहाँ पर माँ कुछ कार्ड अगर माँ लक्ष्मी के और आ जाए तो देखते हैं आगे क्या कहना चाह रही है माँ, और आज की रीडिंग किसके लिए। वाह, एक कार्ड नहीं 2 कार्ड दिखा, कहा तो माँ लक्ष्मी के आ गए, माँ सुन रही हैं। थैंक यू माँ। प्रेम की शक्ति सतत प्रवाह। माँ कह रही है महालक्ष्मी आपसे कह रही है भय व मोह जनित विचारों से किया गया कर्म मेरे आशीर्वाद के प्रति विरोधाभास को जन्म देता है। मैं प्रेम और विश्वास जनित कर्मों के फलस्वरूप जीवन में स्वतः ही प्रकट होती हूँ। नंबर 26, नंबर 8 कर्मा का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है अगेन 7 नंबर। इतना ज़्यादा आया है 7 नंबर जिसकी हिसाब नहीं है। नंबर 7, नंबर 8 बहुत ज़्यादा है। सतत प्रवाह में नदी के समान सतत प्रवाह की ऊर्जा हूँ। जब भी तुम पुरानी ऊर्जा को रोककर अपने जीवन में रखते हो, स्मृतियों से जुड़ी उपयोगी वस्तु, विचार या भाव के रूप में तुम मेरे प्रवाह को रोक देते हो। माँ यहाँ पर साफ कह रही है धन हो, विचार हो, कर्म हो, निरंतर आगे बढ़ो, छोड़ दो पास्ट को। धन है, अगर आप धन को भी निरंतर आप बिल्कुल आप उसका कुछ हिस्सा इंजॉय करने में लगाइए, कुछ दान धर्म में लगाइए, कुछ सेविंग में लगाइए, तो ही आपका धन जो है वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप और चाहिए, कम है कम है कम है करके उसे इकट्ठा करोगे, फिर एक बार में वो कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। ये कार्ड दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि धन आपको लग रहा है कि आपके पास धन कम है, धन कम है, आप इकट्ठा कर रहे हो ना, आप ज़िंदगी में कुछ इंजॉय के लिए टाइम निकाल रहे हो, ना दान पुण्य के लिए निकाल रहे हो, और जब कर भी रहे हो तो उसे बहुत दुखी मन से कर रहे हो। तो यहाँ पर आप अपने धन के रास्तों को रोक रहे हो, इससे धन के ब्लॉकेजेस, क्योंकि माँ कह रही है मैं नदी की तरह हूँ। अगर तुम खुश होकर अच्छे कर्मों के लिए, दूसरों की मदद के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए मुझे आनंद, मतलब खर्च तो कर रहे हो लेकिन दुखी होकर रो कर रहे हो, तो फिर मैं वहाँ पर निरंतर मेरा प्रवाह नहीं होता। तो किसी को यहाँ पर गाइडेंस भी मिल रहा है कि खुद के लिए भी एक अंश, खुद के मन को, जैसे माँ काली ने क्या बोला, माँ सरस्वती ने क्या बोला, अपनी सृजन शक्ति को बाहर लाने के लिए जो तुम्हें पसंद है, अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो तुम्हें उसके लिए समय और धन निकालना चाहिए। तुम्हें और कुछ काम पसंद है, तुम्हें डांस पसंद है, ड्राइंग पसंद है, तुम जॉब के साथ उसके लिए टाइम निकालो, उसे करो। इसी से तुम्हारे अंदर जो है हीलिंग होगी और आप आगे बढ़ पाओगे, आपके अंतर मन के आवाज़ को सुन पाओगे। लास्ट 2 या 3 कार्ड और लेते हैं। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली आज हमें वैष्णो देवी डेक से क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू माँ अपने बच्चों को प्यारे प्यारे गाइडेंस देने के लिए। तो यहाँ पर कोई 7 नंबर वाला ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, मोह ख़त्म हो गया, इरिटेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है घर छोड़ दें, रिश्ते छोड़ दें, ऐसे बहुत सारे अजीब से विचार आ रहे हैं। तो माँ कह रही है बच्चे मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी, मैं तेरी लाइफ में बहुत ही मेजर चेंज ला रही हूँ, तुझे असलियत दिखा रही हूँ कि तू खुद के लिए भी जीना शुरू कर दे, और उसके बाद मैं तेरे जीवन में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का निरंतर प्रवाह का आशीर्वाद देती हूँ, और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए और 2 या 3 कार्ड और लेते हैं। दुखी मन से भगवान का नाम लेने से अच्छा, माँ कह दी जब मन शांत हो तब मुझे याद करो, प्यार से याद करो। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम बहुत परेशान होते तो हम किसके पास जाते हैं, माँ के पास जाते हैं। तो माँ कह रही ठीक है, लेकिन हाँ अगेन माँ काली, माँ सरस्वती, 2 कार्ड आ गए हैं।
माँ काली यहाँ पर अगेन कह रही आत्मा का आनंद, अहो भाव से भर जाओ कि तुम्हारी आत्मा ने मुझे आमंत्रित किया है। तुम्हारे अंतर्मन में घटने वाले मेरे नृत्य के फलस्वरूप सारा माया जनित भ्रम भस्म हो रहे हैं। किसी का मोह खत्म हो रहा है। अगेन यहाँ पर किसी के मन में आ रहा है कि वो कहीं चले जाए, एकांत में चले जाए, उसका मन नहीं है किसी से बात करने को, मिलने को। उसे ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने नहीं समझा, कोई नहीं समझ रहा। तो ये भाव माँ कह रही है मैंने ही दिया है, इसे एक्सेप्ट करो। जिसके मन में ये भाव आ रहा है, आज की रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी। जिसके मन में ये भाव आ रहा है, तब एक ऐसी स्थिति आ गई है, बहुत नफ़रत हुई लोगों से, बहुत प्यार हुआ नफ़रत से। अब ना किसी को याद करना है, ना नफ़रत करना है, ना प्यार करना है, सिर्फ कर्म करना है और एकांत में ईश्वर के साथ रहने को मन है। किसी को अपने घर जाने को भी मन नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है, परिवार से भी डिटैचमेंट हो रहा है। तो माँ कह रही ये सब लीला मेरी हो रही है। क्यों हो रही है? तुम्हारे अंतर्मन में घटने वाले मेरे नृत्य फलस्वरूप माया जाल भ्रम को भस्म कर रही हूँ। अंततः तुम्हारी आत्मा के आनंद का शुभारंभ हो रहा है। नंबर 9, अंत ही आदि है। जब किसी चीज़ का अंत होगा, नंबर 9 आपका हो सकता है, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 8 स्ट्रॉन्ग है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका नाम का टोटल हो सकता है। ये नंबर बहुत ज़्यादा है कि माँ आपके अंदर नृत्य कर रही है, जो आपके अंदर इतनी उथल पुथल मची है कि आपका मोह ख़त्म हो गया है। कभी लगता है खुद को ख़त्म कर दो, कभी लगता है सबसे कट ऑफ हो जाओ। मतलब इतना ज़्यादा उथल पुथल जो मची है आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके विचारों में, जहाँ जीवन से भी प्यार नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, बस आप चल रहे हो, वहाँ माँ कह रही है मेरा नृत्य है बच्चे। अब मैं इसका अंत करके तुम्हारे एक नए जीवन का, एक नई ऊर्जा का मैं प्रवाह कर रही हूँ। जहाँ तुम मुझे जब जब सब जगह से दरवाजे बंद हो गए हैं, तो तुम कराहते हुए मेरे पास आते हो, वही ये क्षण है। और जब तुम कराहते, जब तुमने सबसे मदद मांगी, तू समझ ले, तू समझ ले, तू समझ ले, तू मदद कर दे, तू मदद कर दे, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी है, सबसे, अपने पराए सबसे, भगवानों से, सबसे। और फिर आप पहुँचे रोते रोते माँ के आगे कि माँ तू तो ममता की मूरत है, तू तो सब जानती है, मेरी तो माँ भी तू ही है। तो वहाँ माँ कह रही जब सब जगह तूने सबको देख लिया, अब मुझे देख, जब तूने मुझे अपने आप को सौंप दिया है, मुझे देख मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। यहाँ माँ कोई तंत्र मंत्र यंत्र की बात नहीं कर रही है, सच्चे भाव से पुकारा है रो के अगर किसी ने माँ को, तो माँ कह रही है जो तेरे लाइफ में उथल पुथल थी बच्चे, ये मेरा नृत्य था, नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म, एक बहुत ही बुरा चक्र जीवन का समाप्त हो रहा है। अब एक नया आपके जीवन में माँ काली उस बुरी चीज़ों को समाप्त करके माँ सरस्वती को यहाँ भेज रही है। ज्ञान का सदुपयोग, मेरी कृपा से प्राप्त ज्ञान को केवल अपने मस्तिष्क में न रखकर तुम जब अपने दैनिक जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में यथोचित रूप से उपयोग कर रहे हो, तब मैं अति प्रसन्न हो। ज्ञान प्राप्ति की तुम्हारी योग्यता को और भी अधिक बढ़ाने का वरदान देती। मतलब वही जैसे आया ना कि आप किस चीज़ से, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, कौन सा करियर आपका अच्छा है, आपको पूजा पाठ में मन लगता है, आपको सामाजिक कार्यों में अच्छा लगता है, किस चीज़ में आपको आपका मन खुश होता है, और जिसे आप बाकी जिम्मेदारियों के रहते नहीं कर रहे हो, अब आप उसे करोगे। उसके लिए माँ काली आपको प्रेरित कर रही है, पीड़ाएँ दे रही है। उसके बाद वहाँ से अब जब सब जगह से आपका ध्यान हट जाएगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे, मदद मांग के, रो के, गा के, कह के, सुन के, फिर आप टूटने के बाद थक के माँ के आंचल में जाओगे। माँ आपको वहाँ से माँ सरस्वती के हाथ में पकड़ाएगी और माँ सरस्वती आपको बुद्धि देगी, आपकी इच्छा के अनुसार काम करो, कुछ कार्य करने के लिए आए हो आप। उसके बाद जैसे आलतू फालतू की चीज़ों के लिए कानों में रुई हो जाएंगी आपकी, और वहाँ से माँ कह रही है
फिर तुम एक कुछ नया आविष्कार, यहाँ सच में कोई बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं जो शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो सकती है, आपकी सृजनात्मकता इतनी, यहाँ सृजन से मतलब केवल बच्चे पैदा करने से या कुछ इससे नहीं है, कुछ आप अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा चीज़ निकालेंगे। अगेन जैसे यहाँ पर आया कि कोई काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन आप लाएंगे, क्योंकि सब जगह से आपकी ऊर्जाएं कट कर सिर्फ और सिर्फ खुद में लगने वाली। 2 कार्ड और ले लेते हैं। रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है लेकिन माँ के कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं तो रीडिंग क्लोज करने का मन ही नहीं हो रहा है। विरोधाभास का अंत नंबर 9। नंबर 9 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये रीडिंग नंबर 9 वालों के लिए भी हो सकती है, क्योंकि नंबर 9 क्या है, नंबर 9 कर्मों के चक्र को पूरा करने के लिए आते हैं और ये चक्र आपका पूरा हो रहा है। किसने कितना क्या दिया, आपने क्या किया, वो सारी चीज़ें ख़त्म होकर आप माँ के आंचल में बैठकर आप कुछ नया, अब आप संसार से उठकर कुछ ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं, जिससे आप पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ माँ कह रही, मैं ही हूँ जो तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति प्रकट करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं के ज्ञान और कला को आदर देना होगा। अगेन वही चीज़ आई, सीखना होगा। तुम अतुलनीय हो, बाहरी प्रभाव और आंतरिक पुकार के विरोधाभास से बाहर आओ। यहाँ पर लोग आपको ठप्पा लगा रहे हैं, आप गलत हो, आपको नहीं आता है, आपको नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो, और आप उसी चीज़ को पकड़ रहे हो। तो माँ यहाँ पर आपका मनोबल बढ़ा रही है कि बाहर और अंदर तुम्हारा मन कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन बाहरी चीज़ें कह रही कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसी विरोधाभास में तुम्हारी ऊर्जा जो है भस्म हो रही है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ तुम्हें इस विरोधाभास, देखिए कार्ड में लिखा है विरोधाभास का अंत। इस विरोधाभास का माँ अंत कर रही है और सुख समृद्धि शांति, सुख समृद्धि और शांति, ये तीनों ही तुम्हारे आत्मा ज्ञान और तुम्हारी आत्म ज्ञान के साथी हैं। बिना ज्ञान जो भी आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं वह तुम्हारे ही अज्ञान की भेंट है। क्षण कुछ समय में सदैव नहीं रहते। तो अज्ञानतावश जो भी आपसे हुआ है वो सब समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश आपको आपकी इनर वॉइस आपसे बहुत कुछ कराएगी। यहाँ पर लास्ट 2 कार्ड और लेते हैं। परम धन की बात की जा रही है यहाँ पर। विलक्षणता, देखो माँ आपको याद दिला रही है कि बच्चे तुम बहुत ही विलक्षण हो, तुम अपने आप को साधारण मत समझो। नंबर 7, नंबर 9 स्ट्रॉन्ग आपके लिए आया है। अगर आपका नंबर 7 और नंबर 9 का कॉम्बिनेशन है तो ये वक्त आ चुका है जहां आपने संसार में अपना एक बहुत अतिशय उतार चढ़ाव विस्फोट वाला चक्र पूरा कर दिया है और अब आप कुछ बहुत बड़ा, बहुत विशेष करने वाले हो, अपनी रुचि के अनुसार करने वाले हो। परमात्मा ने हर आत्मा को विलक्षणता प्रतिभा देकर धरती पर भेजा है। तुम क्यों अपने गुणों से विमुख हो भटक रहे हो? स्वयं को अंतर्दृष्टि से देखो और अपने विशिष्ट गुणों को पहचानो व उनकी सुगंध सृष्टि में प्रसारित करो। नंबर 48, नंबर 3। नंबर 3, गुरु आपसे कुछ विशेष कराने वाले हैं। माँ काली आपके डर को, आपके भ्रम को, आपके शत्रुओं के चक्र को, आपके अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु के चक्र समाप्त होने वाले हैं। कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है और कुछ नया और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। परम धन, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ज्ञान रूपी परम धन मिलता है। क्योंकि देखो पैसे को कोई चोरी कर सकता है, आपके ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी सफलता का कारण बनता है और तुम्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। ज्ञान ही वो धन है जो कभी नहीं खोता, इसके महत्व को समझो। 47 नंबर का कार्ड, माँ ने कहा ना, माँ काली ने 11 नंबर कहा ना, अगेन यहाँ पर 2 नंबर की ऊर्जा। आप जो इमोशनली परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, करा रहे हो, माँ से शिकायत कर रहे हो, माँ कह रही है बच्चे तुझे मैंने बहुत ज्ञान दिया है,
अब तुझे आँख बंद करके अपने इस ज्ञान को उतारने की ज़रूरत है, दुनिया का भला करने की ज़रूरत है। अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब कार्ड ऐसे आ रहे हैं ना, लग रहा है और एक कार्ड, अब एक से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है माँ? एक कोई भी कार्ड हमें दे दीजिए जिससे रीडिंग लास्ट हो जाए। ज्ञान का आदर, बुद्धि से ज्ञान को केवल समझा जा सकता है, लेकिन उसका सही उपयोग विवेकपूर्ण व्यवहार और कर्म से किया जा सकता है। ज्ञानी भी अगर ज्ञान का आदर कर उसको कर्म में स्थान नहीं देते तो उनका जीवन विरोधाभास की अशांति से भर जाता है। तो अपने नॉलेज का यूज करिए, लोगों के फालतू की बातों में, इधर उधर की बातों में आकर अपना समय बर्बाद मत करिए। माँ यहाँ कह रही है जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसका सदुपयोग करो और आगे बढ़ो, उससे अपना भी भला करो, दूसरों का भी भला करो। यहाँ कुछ लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो उन पर से फोकस हटाओ। हम गणेशा डेक से हमने कहा था 1 या 2 कार्ड लास्ट गाइडेंस के लेंगे। रीडिंग बड़ी हो रही है, मून डेक यहाँ पर आ गया है। गणेशा डेक से प्लीज़ 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 गणेशा प्लीज़ विघ्नहर्ता 1 या 2 कार्ड के द्वारा कंफर्मेशन दीजिए। ये लीजिए, है यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी माँ काली जिसे ख़त्म कर रही है, कुछ नकारात्मकता, बस लास्ट है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ समझ में आने वाली है। अब नंबर 11, आप इमोशनली बहुत बैलेंस होने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना आपके कामों का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। अगेन नंबर 3, यहाँ पर नंबर 3 यही कह रहा है आपका गुरु तत्व बहुत ज़्यादा आपको कुछ तो ऐसा आपकी इनर वॉइस से कुछ ऐसा नया क्रिएट करने वाले हो आप, है ना? कुछ ना कुछ, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, या किसी और फील्ड में हो, आप कुछ विशेष आप बनाने वाले हो जिसे दुनिया जानने वाली है। और जो पीड़ादायक चक्र है आपका, ये क्लोज़ हो रहा है। तो यही आज के मैसेज थे। आज के रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ बहुत ही महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती ने बहुत ही डीप से डीप गाइडेंस दिए हैं, जिन्हें गणेशा डेक ने और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया है इसके साथ कि माँ लक्ष्मी को लेकर, धन को लेकर जो आप परेशान हो रहे हैं, वो आपकी परेशानी दूर हो रही है। और वो धन की परेशानी क्यों थी, क्यों आपके अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, ये डीप से डीप मैसेजेस किसके लिए थे। और इस प्यारे से डेक को थैंक यू बोलते हैं। आज के रीडिंग क्लोज करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती।